ये 6 एनसीईआरटी में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, 6.5 भी मैक्सिमम मिनिमम है और मिसलेनियस भी मैक्सिमम मिनिमम से भरी पड़ी है। और अच्छी बात है कि ये क्वेश्चन एज इट इज आते हैं। वैल्यू एंगल बदलता है, वैल्यू बदलता है, कोन को वो सिलेंडर, सिलेंडर को कोन, बस इस टाइप के कुछ रिलेशंस होते हैं जो चेंजेस करता है। तो जरा समझिए, स्टार्टिंग से हम पढ़ते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमम फंक्शन, ये है मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन। देखिए बेटा, बड़ा आसान सा टॉपिक है ये। एक लौता टॉपिक 6 चैप्टर 8 चैप्टर में ऐसा है जो डबल डिफरेंशिएशन तक अपने आप जाता है। बाकी में क्या था, 5th चैप्टर में डबल डिफरेंशिएशन पूछ रहा था वो, इसमें ऑटोमेटिकली जाता है। क्या करते क्या है समझिएगा, कोई न्यूमेरिकल आपको दिया होगा, कोई न्यूमेरिकल यानी फंक्शन दिया होगा। 3 बातें हमेशा दिमाग में रखिए कि 6.5 यानी मैक्सिमम मिनिमम से 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे कैसे पूछा जाता है? एक ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें फंक्शन आपको दिया होता है, नंबर 1 क्या होता है, एक ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू करके आपको दिया जाएगा। और ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता। क्यों नहीं पूछा जाता? क्योंकि फंक्शन दे रखा है तो आगे का आपको आता है वो ऐसा करता है कि फंक्शन बनाना पड़ जाए। तो 2 काम एक साथ हो गए ना, फंक्शन बनाना भी पड़ा और सॉल्व भी करना पड़ा, तो एफ एक्स तो अपने आप आ गया। दूसरा है वर्ड्स प्रॉब्लम आती है जिसमें फंक्शन बनाना होता है। एक पहला क्या है, फंक्शन गिवन होता है। दूसरा टाइप क्या है, जिसमें फंक्शन आपको बनाना पड़ता है। और तीसरा मेथड होती है सॉल्व करने की। और मेथड से पहले क्या देखना होता है न्यूमेरिकल में, वो इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में आपको देखना होता है एक रिलेशन, वेरिएबल के बीच का एक रिलेशन देके रखेगा और एक आपसे पूछेगा। ध्यान से सुनिए जो बोल रहा हूँ मैं, एक रिलेशन आपको देके रखा जाएगा। न्यूमेरिकल कुछ ऐसा सिस्टमैटिक अरेंज्ड होता है कि एक रिलेशन, किसका रिलेशन भाई, अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज हुए हैं वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, तो उन दोनों वेरिएबल के बीच में, वेरिएबल होंगे 2, 3 वेरिएबल वाला कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन होंगे, 2 में से एक वेरिएबल वहाँ से निकालेंगे और जो आपसे पूछेगा, वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम में देखो, किसी से आप ले लीजिए स्फेयर का वॉल्यूम ले लीजिए। क्या होता है स्फेयर में, तो 1 डायमेंशन में आ जाएगा वो। आप लीजिए उसका 4/πr² है, सिलेंडर का वॉल्यूम लिया तो देखो r और h 2 वैल्यू आ गई, तो r और h के बीच में रिलेशन पहले देखे रखेगा। ऐसी कोण ले लीजिए 1/3πr²h, r और h आ गया पहले। तो कुछ ऐसा सिस्टम बैठेगा कि r और h, ये जो भी 2 वेरिएबल x y चल रहे हैं उनके बीच का रिलेशन आपको पहले से मालूम होगा और एक फंक्शन आपसे पूछा जाएगा। अब मेथड को समझिए क्या है। सबसे पहले गिवन क्वेश्चन को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ध्यान से सुनिएगा, आता है आप लोगों को, एक बार फिर से देख लीजिए। फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट के बाद आपको लिखना होगा फॉर मैक्सिमम मिनिमम, और इस डिफरेंशिएट को किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखना है। 0 के इक्वल रखने के बाद इसमें से आपकी कुछ वैल्यूज निकल के आएगी, वो वैल्यू होगी बेटा x वैल्यू निकल के आएगी। इसे 0 के इक्वल रखा, क्या निकाला आपने, x निकाला। x की कई वैल्यूज हो सकती हैं, एक हो सकती है, एक से ज़्यादा वैल्यूज हो सकती हैं। फिर आपको क्या करना है, ये जो डिफरेंशिएट किया था आपने, इसको डबल डिफरेंशिएशन तक लेके आना है। डबल डिफरेंशिएट तक कर दिया आपने, फिर इसको इसके अंदर पुट करना है। क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल रखना है। 0 के इक्वल रखने के बाद x की वैल्यू निकालनी है। जो फर्स्ट डिफरेंशिएट था उसको डबल डिफरेंशिएट करना है और उसके अंदर ये x की वैल्यू पुट करनी है। जब ये x की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करते तो हमारे कुछ केसेस बनते हैं। केस नंबर 1, सपोज आपने डबल डिफरेंशिएट में x रखा और आंसर कैसा आ गया आपका, नेगेटिव आ गया। आंसर कैसा आया, नेगेटिव अगर आंसर आया तो इसे क्या बोलते हैं, देखिए डबल डिफरेंशिएशन बताता क्या है, डबल डिफरेंशिएशन बताता है एक्चुअल फंक्शन की जस्ट प्रीवियस कंडीशन, यानी कि फंक्शन बिल्कुल ठीक पहले कहाँ किस कंडीशन पर था। कैसे देखिएगा, ऐसे ये है आपका कोई डायग्राम है, ऐसा कुछ भी। अब देखिए ये जो है ये नीचे आ रहा है, नीचे आने का मतलब है डबल डिफरेंशिएशन डाउन में जा रहा है, लेस देन 0 में जा रहा है। तो फंक्शन ये तो है डबल डिफरेंशिएशन, और सिंगल डिफरेंशिएशन क्या इंडिकेट करता है, सिंगल डिफरेंशिएशन टेंजेंट को इंडिकेट करता है, उस कर्व की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, डबल डिफरेंशिएशन की। अब ये डबल डिफरेंशिएशन क्या करता है, याद रखिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा। डबल डिफरेंशिएशन क्या इंडिकेट करता है, जस्ट प्रीवियस कंडीशन किसकी, फंक्शन की। फंक्शन की पोजीशन को इंडिकेट करता है, कहाँ पर, इससे पहले वो कहा था। अगर ये डाउन में हो रहा है
तो इससे पहले वो टॉप पे रहा होगा। टॉप का मतलब है फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन वहाँ पर मैक्सिमम रहा होगा। सपोज ये डबल डिफरेंशिएट अब ऊपर आ रहा है, ऊपर आने का मतलब बढ़ रहा है, तो इससे पहले फंक्शन क्या होगा, फंक्शन नीचे होगा। नीचे का मतलब फंक्शन क्या रहा होगा, फंक्शन मिनिमम रहा होगा। और डबल डिफरेंशिएट अगर जीरो हो जाता है यानी कि वो कांस्टेंट है, ना ऊपर था ना नीचे था, उसे क्या बोलते हैं, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। यहाँ पर डबल डिफरेंशिएट क्या होता है, जीरो होता है। तो ये कुछ है चार्ट है, इस चार्ट की हेल्प से देखिएगा, इस चार्ट की हेल्प से हम बढ़ते हैं आगे और 3 केसेस बनते हैं। जरा उन तीनों को आप अच्छे से समझिएगा। एक बार मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ये टेबल काम में आ जाए कहीं। चलिएगा आगे देखें। देखिए बेटा, फर्स्ट केस है आपका, इफ डबल डिफरेंशिएशन इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब होता है फंक्शन कैसा रहा है, फंक्शन मैक्सिमम रहा है। उल्टा बोलना है आपको, फंक्शन कैसा है, मैक्सिमम फंक्शन है। अच्छा, एक्स की वैल्यू क्या पुट किया आपने, उस एक्स की वैल्यू को क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे लोकल मैक्सिमम। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? नहीं सर, बोल रहा था एक्स की वैल्यू बोल रहा था। हाँ, एक्स की वैल्यू को क्या बोलेंगे बेटा, लोकल मैक्सिमा। और अगर ये एक्स की वैल्यू में क्वेश्चन में पुट कर देता हूँ, इस एक्स की वैल्यू को कहाँ पुट कर देता हूँ, क्वेश्चन में, तो वो एक्स की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। दूसरे केस पर आओ, डबल डिफरेंशिएशन है और वो कैसा आया, पॉजिटिव आया। देखिए, डबल डिफरेंशिएशन का उल्टा कौन होता है, फंक्शन होता है। फंक्शन का मतलब एफ एक्स होता है। अब ये डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया तो फंक्शन कैसा हो गया इस केस में बेटा जी, मिनिमम फंक्शन हो गया। एक्स को क्या बोलेंगे, एक्स को हम बोलेंगे लोकल मिनिमा। देखिए, एक्स को लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बोलते हैं और फंक्शन को मिनिमम बोलते हैं, मैक्सिमम बोलते हैं। अगर एक्स की वैल्यू को क्वेश्चन में पुट कर दीजिएगा आप, तो क्या हो जाएगा, वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, यानी रिजल्ट जो आता है उसे बोलते हैं वैल्यू। और जिसे रखते हैं, रखने का मतलब एक्स को क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। तीसरा और आखिरी जो केस आता है अपना, वो केस है बेटा जी सी, जीरो। यानी कि सपोज डबल डिफरेंशिएशन क्या आ गया, जीरो आ गया, तो वहां पर क्या होता है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, यानी वहां ना तो मैक्सिमम होता है ना मिनिमम होता है। ये जो बेसिक है बेटा, ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देता है। आप इस बेसिक थ्योरी, दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम है ये। एफ एक्स हमने लिया एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर एंड एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, और सेम न्यूमेरिकल है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। देखिएगा ध्यान से, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पर अगर बात जा रही है, वैल्यू पे बात जाने का मतलब होता है कि आपको सारी प्रोसेस यूज करनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है और फंक्शन में पुट करनी है। तो जरा देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, स्टेप्स को ध्यान रखिएगा। क्या था, सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू u इंटू वी का फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसको करेंगे, देखिए क्या आएगा, 2x माइनस 2, वापस करेंगे 1, प्लस सेकेंड वाला एज इट इज, और इसको करेंगे तो क्या आएगा, देखिए पावर को किया तो पावर आएगी आगे, 2x प्लस 1, वापस करेंगे तो क्या आएगा, 1। कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, देखिए 2 दोनों में कॉमन आया, x प्लस 1 कॉमन आया, x माइनस 2 कॉमन आया, क्या बचा, x प्लस 1 तो बचा यहाँ पर और x माइनस 2 बचा यहाँ पर। अरेंज करो तो ये बना 2x प्लस 1 x माइनस 2, दिस इज 2x माइनस 1, दिस इज 2x माइनस 1। ये क्या आया बेटा जी, आपका डिफरेंशिएशन आया। अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या सीखा आपने, क्या सिखाया मैंने आपको, क्या लिखोगे, फॉर मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा के लिए डिफरेंशिएशन जो है एक्सक्यूज मी, डिफरेंशिएशन जो है वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। इसे जीरो के इक्वल रखिएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -1, यहाँ से क्या आएगी 2, और यहाँ से क्या आएगी हाफ। क्लियर है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी यहाँ तक करते थे, फिर नंबर लाइन पे आते थे। यहाँ नंबर लाइन पे नहीं जाना, यहाँ डबल डिफरेंशिएशन पर जाना है। तो देखिए, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका वापस से करना पड़ेगा। क्या आएगा, f डबल डैश x
ये 2 कांस्टेंट है, एज इट इज रखा मैंने इसको बेटा जी। यहाँ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू है। देखिए क्या करते हैं एक एक करके, पहले फर्स्ट वाले का करिए, कितना आएगा 1, बाकी दोनों एज इट इज, x माइनस 2 एज इट इज, 2x माइनस 1 एज इट इज, फिर प्लस लगाइए, फर्स्ट और लास्ट वाला एज इट इज रखो, x प्लस 1 2x माइनस 1, बीच वाले का करो, देखो कितना आएगा x का 1 माइनस 0। अब पहले दोनों एज इट इज रखो, x प्लस 1 x माइनस 2, और इसका करेंगे, देखिए 2 आएगा, x का 1 और माइनस 0 मतलब 2 रह जाएगा। ये आपका आया न्यूमेरिकल, ठीक है। अब एक एक करके इन तीनों पॉइंट्स को इसमें पुट करना है, ठीक है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ बेटा जी? एक एक करके इन तीनों पॉइंट्स को हम कहाँ पुट करते हैं? डबल डिफरेंशियल में पुट करते हैं। चलिए पहला पार्ट उठाया, इफ x इज इक्वल टू, आपका जो मन करे वो वैल्यू यहाँ से ले लो, -1 लेना है -1 लो, 2 लेना है 2 लीजिए, हाफ, यहाँ कोई बाउंडेशंस नहीं है कौन सा पहले कौन सा नहीं, आपका जो मन करे वो पहले रखो बाद में रखो। f डबल डैश में रखना है, कहाँ रखना है बेटा जी? f डबल डैश में रखना है। और आंसर क्या आता है कोई मतलब नहीं रखता है, ये मतलब होता है कि पॉजिटिव आ रहा है डबल डिफरेंशिएशन या फिर नेगेटिव आ रहा है। देखिए जरा, -1 इसमें पुट करते, ध्यान दीजिएगा, -1 -2 नेगेटिव, -2 -1 नेगेटिव, कैसा आया ये प्रोडक्ट? नेगेटिव आया। -1 यहाँ रखा 0 हो गया, -1 यहाँ रखा 0 हो गया, नेगेटिव आया बस, तो सीधा लिखिए आप, तो नेगेटिव आया। नेगेटिव का मतलब फंक्शन कैसा हो गया भाई? मैक्सिमम हो गया। फंक्शन मैक्सिमम है तो ये x इज इक्वल टू -1 क्या हो गया आपका? लोकल मैक्सिमा हो गया। अगर फंक्शन मैक्सिमम है तो x मैक्सिमा होगा, फंक्शन मिनिमम है तो x मिनिमा होगा। अब इसकी वैल्यू को अगर मैं क्वेश्चन में उठा के रख देता हूँ, कहाँ? यहाँ, -1 प्लस 0 0 0 इंटू 0 0, तो 0, ये क्या आई बेटा? लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। -1 रखी है ना? हाँ, तो सर ये फर्स्ट वाले में -1 -2 -3 हो जाएगा और हाँ पॉजिटिव होगा, बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव होगा। नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव है बेटा, पॉजिटिव का मतलब हो गया फंक्शन क्या है? मिनिमम है, तो ये क्या हो गया? लोकल मिनिमा हो गया, और ये हो गया लोकल मिनिमम वैल्यू हो गई। मैंने सही कहा था एक दिन, दीपक की आंखें है ना बिल्कुल बाज को मात देती हैं। बी पार्ट पर आइए, सेकेंड देखिए, -1 रखा, अब हम रखते हैं 2 को रखते हैं। इफ x इज इक्वल टू 2, बिल्कुल सही है बेटा, है ना, ध्यान से 2 पुट कर रहे हैं हम लोग। 2 यहाँ रखा, 2 - 2 0 हो गया, यहाँ रखा 2 + 1 प्लस आया, और 4 - 1 प्लस आया, यहाँ 2 रखा 0 हो गया, तो फिर आंसर कैसा आया? इस बार भी पॉजिटिव आया। देख लेना भाई, देखिए क्या रखा? 2 रखा मैंने, 2 रखा तो 2 + 1 3, 2 2 जा 4 - 1 3, पॉजिटिव, पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव, यहाँ 2 रखिए 0, यहाँ 2 रखिएगा 0, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो ये भी एक बार और क्या हो गया? डबल डिफरेंशिएशन 2 पर पॉजिटिव हो गया, यानी फिर से क्या हो गया? मिनिमम हो गया। एक से ज़्यादा मैक्सिमम आ सकते, एक से ज़्यादा मिनिमम आ सकते एक ही न्यूमेरिकल में। कर्व मैक्सिमम का मतलब कर्व कई बार घूम के ऊपर गया, कर्व कई बार घूम के नीचे आया, तो मैक्सिमम मिनिमा कई बार आ सकते हैं। अब आप x इज इक्वल टू 2 क्या हो गया? लोकल मिनिमा हो गया भाई, लोकल मिनिमा। अगर इसे उठा के मैं क्वेश्चन में रख देता हूँ तो यहाँ पे देखिए 2 - 2 0, वापस से 0 बन जाएगा, तो क्या हो गया? एक बार और लोकल मिनिमम वैल्यू आई। अब आप बात करते हैं तीसरे सी पार्ट पर आते हैं। सी पार्ट को देखिएगा ध्यान से बेटा, इफ x इज इक्वल टू हाफ, तो डबल डिफरेंशिएशन में मैं क्या रख रहा हूँ? हाफ रख रहा हूँ। हाफ रखते हैं यहाँ, हाफ -2 नेगेटिव है, यहाँ हाफ रखा तो 0 हो गया, ये मैटर खत्म 0, यहाँ हाफ रखा तो 0, हाफ + 1 पॉजिटिव, हाफ में से गया तो नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब फंक्शन कैसा हो गया? फंक्शन मैक्सिमम हो गया। x इज इक्वल टू हाफ क्या हो जाएगा? लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। और अगर मैं इस हाफ को उठा के क्वेश्चन में पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो देखिए क्या आएगा? हाफ + 1 3/2, 3/2 का स्क्वायर करेंगे 9/4, और हाफ -2 क्या आएगा? -3/2, इसका स्क्वायर करेंगे 9/4, 81/16, 81/16, ये क्या आ गई? ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आई। तो ये पूरा पूरा मेथड है बेटा जी। देखिए जो मैंने थ्योरी समझाई उसको फॉलो करता हुआ न्यूमेरिकल होता है। ये मिल गया ना, अगर आपको क्वेश्चन मिल गया fx,
तो पूरी स्टेप्स इजी होती है। क्या करना होता है फिर से सुनिएगा, कर्व को सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद जीरो के इक्वल रखना है, जीरो के इक्वल रखने के बाद एक्स की वैल्यूज निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालने के बाद फर्स्ट को डबल डिफरेंशिएट करना है, फिर एक एक करके एक्स की वैल्यू पुट करनी है। एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद डबल डिफरेंशिएट पॉजिटिव आया तो मिनिमम बोलना है और नेगेटिव आया तो मैक्सिमम बोलना है, जीरो आया तो इन्फ्लेक्शन देना है ना मैक्सिमम आने में। एक ही न्यूमेरिकल में तीनों केस लग सकते हैं, एक ही न्यूमेरिकल में कोई एक केस लग सकता है, एक ही न्यूमेरिकल में कोई दो केस लग सकते हैं। तो आपके मन से कुछ नहीं बनाना है, जो आता जा रहा है जो दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल होगा। कैलकुलेशन सही रखिएगा। क्या समझ आया आपको क्या हुआ ये?